Hello guys, welcome to my channel द लास्ट नाइट स्टडी। आपका स्वागत है मेरे इस प्यारे सी ब्यूटीफुल सी चैनल पे जो कि न्यूली बॉर्न हुआ है आज। ओके, आज आज ही इसका फर्स्ट लेक्चर आएगा, वो भी फिजिक्स का चैप्टर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर से बायो से बट स्लो, जिसका फर्स्ट टॉपिक होगा आज, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत मज़ा आएगा, क्लास को एंड तक देखना, आपका सारा टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। हमें बायो सेवर्ट स्लो को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आखिर में होता क्या है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड आखिर में होता क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मैग्नेटिक फील्ड। पहले हम जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा स्पेस अराउंड प्रोड्यूस करता है एक पार्टिकल, मेटेलिक पार्टिकल। ओके, ऐसा फील्ड प्रोड्यूस करता है जहाँ की एक जो मेटल है वो दूसरे मेटल को उसके अराउंड इन्फ्लुएंस कर पाए। ओके, इसका मतलब ये जो पार्टिकल का मेटल है, इसका अगर ये फील्ड बना रहा है, ओके, मान लो, एज्यूम कर लो, तो इसका दबदबा सिर्फ इसी तक ही होगा, इससे ज़्यादा ये नहीं कर सकता। अगर ये इस पार्टिकल इसको करना चाहता है, तो इस पार्टिकल बाहर के पार्टिकल को ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाहता है, तो इसका जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तभी ये अट्रैक्ट कर पाएगा। अगर इसका प्रॉपर डेफिनेशन कहा जाए तो इट इज एन स्पेस अराउंड that once metallic charged particle can be its space। ओके, बात समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर हाँ बोल देना। और अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हमें जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म असल में होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। ओके, सीधे में भाषा में कहा जाए तो इसका फिजिक्स का एक ब्रांच है। इट इज एन branch of study of physics in which involving the electromagnetic फोर्स। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होना। ओके, फोर्स
is occurs between two electric charge particles. Okay. सो इसका अगर मैं डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं मान लूँ ये पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक सिस्टम मान लो जहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है वो इस तरफ जा रहा है, इसका भी इस तरफ जा रहा है। ओके, इसका इस तरफ, से इस तरफ। ओके गाइस, अगर मैं मान लूँ यहाँ पर एक फोर्स पड़ रहा है, ओके, फोर्स पड़ रहा है, तो वो फोर्स होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ने को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करेंगे बायो से बट स्लो, जैसे कि आज का मेरा टॉपिक है। सो गाइस, बायो से बट स्लो को सीखने से पहले, जानने से पहले हम लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है। ओके, अगर ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट को बिना समझे जाओगे तो मतलब बिना चाय में शक्कर ऐसा कुछ हो जाएगा। समझे, बात समझ रहे हो ना? तो हम लोगों को जानना ज़रूरी है। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओके, सो कहानी यहाँ पर शुरू होता है इन 1820 के समय, जहाँ पर एक वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट किया था, इसका नाम था हैंस नहीं, हैन सॉरी, इसका टोटल नाम था क्रिश्चियन ना। क्या सर, आप भी मतलब भूल करते हो? हाँ, पता है इंसान से कभी कभी भूल होता है। सो इस वैज्ञानिक ने क्या देखा कि एक्सपेरिमेंट किया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें फ्लो हो रहा है करंट, और उसके सामने ला दिया एक मैग्नेटिक नीडल, मतलब कंपास। समझ रहे हो ना, कंपास मतलब पता है ना आपको? अगर नहीं पता है तो साइंस के स्टूडेंट हो, बहुत गलत हो जाएगा, गलत सीन हो जाएगा। सो उसने देखा कि मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ओके, जहाँ से ये जो करंट फ्लो हो रहा है, ओके, इसका जो डिफ्लेक्शन है उसके ऑपोजिट तरफ तक हो रहा है। अगर मैं मान लूँ इधर करंट फ्लो हो रहा है, सो इसका डिफ्लेक्शन नॉर्थ साउथ इस तरफ आ जाएगा। ओके, जैसे कि इस तरफ। और एक और कंडीशन उसने लिया कि जब वो करंट कैरिंग कंडक्टर के सामने बहुत ही क्लोज लाया, ओके, तब ये जो नीडल है किसी और फील्ड के साथ मतलब डिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पर एक फील्ड बना, ओके,
जिसके साथ ये जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, सो वो जो फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड है। और जब उसने करंट फ्लो नहीं किया, मतलब और करंट फ्लो नहीं किया, तब देखा कि डिफ्लेक्शन ही नहीं है कोई। समझे? तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इसी बात को जानने के लिए एक और मतलब बायो सेवर्ट्स लॉ आया। सो स्टार्ट करते हैं। बायो सेवर्ट्स लॉ दिखाई दे रहा है ना? जिससे आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट। तो बात समझना जरूरी है कि करंट एलिमेंट आखिर में होता क्या है। अगर मैं मान लूँ कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर मैं मान लूँ कि ये जो लेंथ है वो एल है और यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है, सॉरी डी एल है, इसका टोटल लेंथ एल होगा। इसमें से करंट फ्लो जो हो रहा है वो आई है, ठीक है। इसका करंट का वैल्यू तो यहाँ पर भी सेम ही होगा। जब ए आई करंट इसके साथ जब मल्टीपल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? करंट एलिमेंट बोलेंगे। ओके, सो इसका बायो सेवर्ट्स लॉ में हम जाते हैं अभी। सो एक्सपेरिमेंट कैसा हुआ कि हम लोगों को किसी एक पॉइंट में एक मैग्नेटिक फील्ड को जानने के लिए ये एक्सपेरिमेंट, ये मतलब ये लॉ आया। ओके, अगर मैं देखूं यहाँ पर एक पॉइंट है P। ओके, सो यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इसको मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ। ओके, इसका जो इस एलिमेंट से इसका जो लेंथ है वो मैंने मान लिया R। ओके, और यहाँ पर जो हो रहा है इस छोटे से मतलब पोर्शन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है उसको मैंने मान लिया dV। ओके, dV मान लिया। और इसका जो डायरेक्शन है उसके टेंजेंट होगा, मतलब परपेंडिकुलर। ओके, सो मैं मान लूँ जो बायो सेवर्ट्स लॉ होगा वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट and sin theta and inversely proportional to the square of their distance। ओके, मैं मान लूँ इन दोनों को ऐड करता हूँ, आइडियल साइन ऑफ थीटा एंड आर स्क्वायर। ओके, इसके बाद ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाएगा, इसके बाद कांस्टेंट आ जाएगा, आइडियल साइन ऑफ थीटा एंड आर स्क्वायर। मैं मान लेता हूँ जो के है वो म्यू नॉट 4 पाई है, जिसका मीनिंग म्यू नॉट का है परमिटिविटी ऑफ
ऑफ फ्री स्पेस। अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा ना को? हाँ अभी दिखाई दे रहा। यूनिट 4 5। सो इसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ डी बी। इसका मतलब म्यू नॉट 4 5 आइडियल साइन ऑफ थीटा आर स्क्वायर। ये वाला ये वाला इक्वेशन तक जो डीवी है वो मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नीट्यूड। ओके सो जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि जैसे कि हमें पता है जो वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है? उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। ओके अगर आप चाहते हैं कि मैं वेक्टर और स्केलर से रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में यस बोल देना सर चाहिए। ओके आपका ये जो लास्ट नाइट वाला सर है मैं आपका सब कुछ सॉल्व कर देगा। सो इसको मैं अभी वेक्टर फॉर्म में बनाता हूँ। जो डीवी है वो वेक्टर में अभी कैसे फॉर्म करेगा। ओके देखते हैं। म्यू नॉट 4 5 आइडियल साइन ऑफ थीटा। अगर मैं मान लूँ ओके यहाँ पर जो आर है आर स्क्वायर है, मैं यहाँ पर आर मान लूँ और यहाँ पर भी आर, तो कोई गलत नहीं होगा है कि नहीं? और म्यू नॉट 4 5 आइडियल और आर साइन ऑफ थीटा आर क्यूब। यहाँ का मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। जो डीबी होगा म्यू नॉट 4 5 आइडियल आर आर क्यूब। सर कैसे आप मतलब आपको तो पता है ना, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट में है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ओके तो इसलिए ये ए क्रॉस ऑफ बी क्या होता है? ए बी साइन ऑफ थीटा। और म्यू नॉट 4 पाई आइडियल कॉस ऑफ आर वेक्टर एंड आर क्यूब। ये जो वाला फॉर्म है वो क्या रिप्रेजेंटेशन करे? बताओ। वो वेक्टर मतलब वेक्टर तो दोनों है, वो डायरेक्शन वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन करेगा, तो क्वांटिटी का डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन करेगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है? सीधा मतलब टेंजेंट होता है किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट के लिए। ओके अगर आपको इसका न्यूमेरिकल्स भी चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा न्यूमेरिकल्स भी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड कीप लर्निंग्स एंड कीप स्टडी।